बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिन्नात से जंग। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला एक बार एक जिन्नों का सरदार और उसकी फौज से हुआ था। ये वाक़या कब, क्यों और कहाँ पेश आया? मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के साथ मुकाबला क्यों और कैसे किया था? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के साथ जंग कैसे की और इन जिन्नों का क्या अंजाम हुआ था? बहादुरी में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में कोई भी सानी नहीं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शामिल होते, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस जंग में कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी हैं जिनको तारीख में बहुत ही कम लिखा गया है और उन्हीं जंगों में से एक बैरुल इल्म भी है। ये जंग हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 20,000 जिन्नों को कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी बहुत से जिन्नों को कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना दिया था। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। आपका गुजर एक उजाड़ बस्ती से हुआ। आपने सहाबा से पूछा ये कौन सी जगह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इसे वादी अर्ज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसमें वो जिन्नात रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे, और कहा कि ये वही जगह है जहाँ से तबा यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जन्नात ने इसी जगह पर मार दिया था। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया, आप में से 10 आदमी जाकर इस जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जन्नात के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग उस कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक होलनाक जिन उस कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हनकार बढ़ी जिससे पूरा जंगल आग का बन गया। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हटने लगे, लेकिन अबुल अहास एक सहाबी थे, वो पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने की बजाय आप अलम देखकर हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजें। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जन्नतों के इस कुएं की तरफ रवाना हुए। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, हर बार की तरह इस बार भी आप इमाम अली अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमाइए। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही इस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन बाहर आया और हनकार बढ़ने लगा। ये देखकर शेर खुदा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। और ये सुनते ही उस जिन ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने इसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फकार से इस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हुआ। देखते ही देखते इस कुएं से खौफनाक खतरनाक चेहरे नमूदार होने लगे। ये देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने चंद आयतें पढ़ी जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम जाकर इस कुएं के ऊपर खड़े हो गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जन्नातों की तरफ से इस बर्तन को कुएं से वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर से इस बर्तन को कुएं में डाला, लेकिन फिर से उस बर्तन को वापस भेज दिया गया। ये देखकर हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो भी मुकाबला करना चाहता है बाहर आ जाए। ये सुनकर एक जिन कुएं से बाहर निकला और निकलते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके वार से बचते हुए इसको भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में अपना बर्तन डाला, लेकिन बर्तन फिर से वापस आ गया। इस तरह हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपना बर्तन कुएं में डाला और तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बर्तन जिन्नों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिल आखिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांध लेता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रहना। चनाचा इसके बाद सहाब ने इस रस्सी को पकड़ लिया और हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम इस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर जा गिरे। अब मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम और सहाबा के दरमियान में रास्ता खत्म हो गया। ये देखकर सहाब गिरिया करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि कुएं से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद कुएं से ये सदा आने लगी, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की इमानत चाहते हो तो कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन सब को कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद कुएं में रस्सी डाली गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम 20,000 जिन्नों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नों को मुसलमान बनाकर इस कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को इनका सरदार बनाया, जिसका नाम जाफर जिन था। तारीख में मिलता है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये सदा बुलंद की थी कि है कोई मदद करने वाला, तो करबला के मैदान में फरिश्तों के साथ साथ जिन्नों की भी आमद हुई थी और इन जिन्नों का सरदार यही जाफर जिन था, जो कि अपने पूरे लश्कर के साथ करबला में पहुंच चुका था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगा, या मौला हुक्म फरमाए, अगर आप इजाजत दें तो आपके सभी दुश्मनों को इसी वक्त खत्म कर दूं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को ऐसा करने से मना कर दिया। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।